हेलो फ्रेंड्स, और स्वागत है आपका हमारे चैनल वीगन क्लास चैनल में। और आज हम लोग क्लास 9 के पहले चैप्टर के एमसीक्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे आपको इस चैप्टर को समझने में काफ़ी सहायता मिलेगी। और आज जो ये चैप्टर है द विलेज ऑफ पालमपुर, जो कि उत्तर प्रदेश के नॉर्थ वेस्टर्न इलाके में स्थित है, आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रोन इन द रेनी सीजन। बारिश के मौसम में कौन सी क्रॉप्स उगती हैं? बारिश के मौसम में खरीफ क्रॉप जो है वो उगती है। उसकी बुआई कब होती है? उसकी बुआई जो होती है जून लास्ट और जुलाई के पहले हफ्ते में, और उसके 3 महीने बाद उसकी कटाई हो जाती है। तो इन फसलों में जो मेन फसल है वो कौन सी है? राइस है। उसके साथ साथ ज्वार और बाजरा भी आ जाता है। तो यहाँ पे जो आपके ऑप्शन है वो 3 हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे आपकी जो बुक है इस चैप्टर में, जो ये नॉर्थ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का है ये जो गांव, तो वहाँ पे राइस नहीं उगाया जाता है, तो वहाँ पे ज्वार और बाजरा हो जाए। तो आपका जो आंसर होना चाहिए इस चैप्टर के हिसाब से वो ज्वार एंड बाजरा होगा। लेकिन अगर आप इसमें आंसर जो है वो राइस भी देते हैं तो वो आंसर आपका सही होगा। अब ये तो बात हो गई खरीफ क्रॉप की। अब हम आते हैं रबी क्रॉप पे। तो इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रबी क्रॉप। अब रबी क्रॉप का जैसे हमने बताया था कि राइस जो है वो बारिश के सीजन में बोई जाती है। अब जो उसी की तरह उसका ठीक उल्टा होती है वीट। Wheat is grown in winter season. It is harvested in March. तो फरवरी मार्च ये जो लास्ट है उसमें उसको हार्वेस्ट किया जाता है। मार्च अप्रैल, दीज आर द सीजन्स व्हेन इट इज हार्वेस्टेड। तो इनमें जो मेन जो कौन सी क्रॉप है डेट इज वीट। इसके अलावा बार्ली भी जो एक क्रॉप है उसको आप रबी क्रॉप के हिस्से में रख सकते हैं। Now, which of the following is fixed capital? फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है? सबसे पहले तो जानना ये जरूरी है। 2 टाइप के कैपिटल होते हैं, एक फिक्स्ड कैपिटल होता है, एक वर्किंग कैपिटल होता है। तो टूल्स, मशीन्स और बिल्डिंग ये जो है दीज कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन फॉर मेनी ईयर्स, और इनको बदला भी नहीं जा सकता क्योंकि दे एंटल क्वाइट अ लॉट ऑफ मनी, इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। तो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल। वहीं वर्किंग कैपिटल की जब हम बात करते हैं तो जो रॉ मटेरियल्स और जो हमारे पास पैसा इन हैंड होता है दैट इज वर्किंग कैपिटल। दे आर ऑलवेज यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। तो व्हाट इज द फिक्स्ड कैपिटल? जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, टूल्स एंड मशीन्स विल बी द फिक्स्ड कैपिटल। Now, which of the following is a standard unit of measurement of land? अब 4 यूनिट हो इसमें दिए हुए हैं, जिसमें बीघा, एकड़, गोइठा और हेक्टेयर। जैसे बीघा और गोइठा वो जो है हर गांव का एक अलग अलग हिसाब किताब है, जो कि लोग उस हिसाब से वो करते हैं। इसी तरह से एकड़ भी है, कई गांव में एकड़ कुछ बीघा का होता है, कई गांव में एकड़ कुछ बीघा का, लेकिन जो निर्धारित होता है वो होता है हेक्टेयर। तो आंसर जो आपका यहाँ पे क्या होगा? सही हेक्टेयर होगा। द मिनिमम वेजेस फॉर अ फार्म लेबर सेट बाय द गवर्नमेंट इज। तो गवर्नमेंट ने सभी किसानों के लिए एक मिनिमम वेजेस एक्ट पास किया था। उसके हिसाब से हर किसान को कम से कम 360 रुपये मिलने ज़रूरी थे। लेकिन ये बड़े ही अफसोस की बात है कि आज भी जब हम पालमपुर विलेज की भी बात करते हैं तो वहाँ का किसान जो है कितना पाता है? 150 to 170 के बीच में पाता है। जैसे कि एग्जाम्पल भी है कि 160 रुपीज़ के बारे में बात की गई है। तो मतलब ही डजंट इवन गेट्स द हाफ ऑफ द मनी विच हैज़ बीन एलोकेटेड बाय द गवर्नमेंट। नाउ मनी इन हैंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जैसा कि अभी आपको बताया था, हमने पिछले डिस्कस भी किया था, तो वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल की बात की थी। तो मनी
इन हैंड जो होगा along with एक की और हमने बात की थी रॉ मटेरियल, तो मनी इन हैंड प्लस रॉ मटेरियल दोनों ही किसके उदाहरण हैं? एग्जाम्पल ये वर्किंग कैपिटल के उदाहरण हैं। अब जो है एक इसमें जो बात आ रही है कि फिजिकल कैपिटल, उसकी बात भी आपको बता सकते हैं कि द वैरायटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। तो ये फिजिकल कैपिटल जो है इसकी डेफिनेशन ये है कि द वैरायटी ऑफ इनपुट्स, किस टाइप के इनपुट्स हर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे उनकी जरूरत पड़ेगी, दैट इज नोन एज फिजिकल कैपिटल। नाउ वी मूव ऑन टू द 7th क्वेश्चन। HYV सीड्स स्टैंड फॉर हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, और इस हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स ने भारत के कृषि की दिशा जो है वो एकदम पलट दी। पहले भारत जो है एक आयातक देश था, लेकिन इन हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स के सहायता से नाउ नॉट ओनली इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट बट इट आल्सो एक्सपोर्ट्स फूड ग्रेन्स टू वर्ल्ड, एंड द यूज ऑफ HYV सीड्स was launched in the late 60s, first in पंजाब, सबसे पहले पंजाब में ये लॉन्च किया गया था। नाउ मल्टीपल क्रॉपिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब क्या है? इट मीन्स ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, लेकिन एक से ज्यादा होना चाहिए। तो योर आंसर विल बी मोर देन वन क्रॉप। नाउ वी मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 9। What is the main production activity in पालमपुर विलेज? पालमपुर विलेज में जो है मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी क्या है? तो जैसा कि आपने देखा कि पालमपुर विलेज और भारतीय विलेजेस के ही भांति वहां पे भी मेन एक्टिविटी क्या है? That is farming. More than 75% of the people are involved in farming. Now land under cultivation in India in 2001 was क्या था? कितना था? ये था 156 मिलियन हेक्टेयर। और ये बड़े ही दुख की बात है कि 2001 में भी इतना ही था और आज की डेट में भी बल्कि उससे घट ही गया है। तो लैंड अंडर कल्टीवेशन जो है वो 150 से 155 के बीच आज 2016 के डाटा के हिसाब से इतना ही है। तो इट इज अ सैड थिंग, इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग हम लोग डिक्रीज कर गए हैं। नाउ विच एरिया इन इंडिया हैज अ लो लेवल ऑफ इरिगेशन? तो कोस्टल इरिगेशन में बहुत हाई लेवल है, रिवराइन प्लेन्स में बहुत हाई लेवल ऑफ इरिगेशन है, यानी कि डेक्कन प्लेट्यू में लो लेवल ऑफ इरिगेशन पाया जाता है। नाउ we come to the question number 12. Modern farming methods were tried in India for the first time in. भारत में जो ये HYV सीड्स थी उनकी पहली बार कब कहां पे ट्रायल हुआ था? तो द आंसर विल बी पंजाब। ये पंजाब जो है आपका आंसर होगा। Which of the following is a modern farming method? मॉडर्न फार्मिंग मेथड में आपका आएगा HYV सीड्स, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, बहुत ज्यादा इरिगेशन की जरूरत पड़ती है, जिसका आंसर हो जाएगा बोथ बी एंड सी। अब प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस इन इंडिया, अगर हम पल्सेस की बात करते हैं तो 2000-2001 में जो पल्सेस का उत्पादन था वो कितना था? 11 मिलियन टन, और ये जो है ड्रास्टिकली बढ़ा है। और 2017-2018 में 2017-18 में ये कितना हो गया है? टोटल 24 मिलियन टन। तो मतलब दूने से भी ज्यादा की प्रोग्रेस हुई है। इन प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस वी आर डूइंग वेल, डिस्पाइट दैट वी आर अ नेट इंपोर्टर ऑफ पल्सेस। इसके बावजूद जो है हम लोग को जो दालें हैं वो खरीदनी पड़ती हैं। We move on to the question number 15. Which one is a natural resource? Labor नहीं है, raw materials, mineral, none of the above. तो इसमें जो होगा आपके जो raw materials होते हैं that are natural
अब इसके बाद जो होता है HYV seeds were introduced to Indian farmers as a result of the HYV seeds were introduced to Indian farmers as a result of किसके तहत ये इंट्रोड्यूस किए थे? तो इसका रीजन था ग्रीन रेवोल्यूशन। इसके लिए नॉर्मन बोरलॉग को, जो मेक्सिको के साइंटिस्ट थे, उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। इंदिरा गांधी के समय में इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन लॉन्च हुआ था। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसा कि आप लोगों ने इस चैप्टर में पालमपुर में पढ़ा भी है, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ क्लास 9 CBSE, कि वहाँ की जो प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर है वो 1000 से बढ़ के कितनी हो गई थी? 3200 से लेकर 3400 मिलियन टन हो गई थी। तो इट इंक्रीज्ड अबाउट 4 times। नाउ विच खरीफ क्रॉप इज यूज्ड फॉर कैटल फीड? तो जनरली कैटल फीड के लिए कौन सी खरीफ क्रॉप यूज की जाती है? तो कैटल फीड, जनरल कैटल फीड मतलब जो पशुओं को खिलाने में काम आती है, तो वो ज्वार और बाजरा, जो मोटी फसलें होती हैं, वो इन्हीं के काम आती हैं। द एक्टिविटीज सच एज स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग आर रेफर्ड टू एज। अब ये किस चीज के लिए रेफर की जाएंगे? तो द आंसर विल बी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज तो यह है, ट्रेडिशनल एक्टिविटी, मार्केट एक्टिविटी भी है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है। तो इसका जो मेन ये मकसद है, अगर इस चैप्टर के हिसाब में देखा जाए, तो दैट विल बी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। अब इसके बाद हम लोग आते हैं HYV वैरायटी सीड्स आर डेवलप्ड इन, तो कहाँ पे होगा? रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में, जो लेबोरेटरीज हैं वहाँ पे इन सीड्स को डेवलप किया जाता है। नाउ द कंसेप्ट ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद, ये जो व्हाइट रेवोल्यूशन था, ये जो कंसेप्ट था, जैसे एक ग्रीन रेवोल्यूशन का आपने देखा कि व्हीट से की फार्मिंग बढ़ी, राइस की बढ़ी, तो इसी तरीके से व्हाइट रेवोल्यूशन आया। तो व्हाइट रेवोल्यूशन के जो भारत में वो थे वर्गीस कुरियन, और इसकी वजह से मिल्क जो है, मिल्क की प्रोडक्शन एकाएक बहुत बढ़ गई। तो वर्गीस कुरियन वॉज एसोसिएटेड विद व्हाइट रेवोल्यूशन एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो फ्रेंड्स, ये हम लोग जो डिस्कस किया आज, जो ये 20 MCQs, दैट वेर द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। अगले 20 जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जो हम लोग का पहला चैप्टर है वो पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा, सिर्फ इन MCQs के मीडियम से। तो डू वॉच आवर सेकेंड वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। See you very soon.